हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह की खाने पीने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने किचन की साफ़ सफाई में, क्योंकि किचन की सफाई मैंने करी थी एक हफ्ते पहले। तो थोड़ी सी इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, और जो नीचे वाले रैक हैं उनको तो मैंने कर दिया था पहले क्लीन। तो उनकी करनी है ऊपर ऊपर से, और इसकी करनी है अंदर से और ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स, यही होते हैं बस रोज़मर्रा के काम, और यही होती है मेरी तो साफ़ सफाई। कि जैसे मैंने कल कर लिए थे। जैसे कल मेरे घर में है पूजा, तो एक दिन पहले ही मैंने ये सारा काम कर लिया था। तो ये जो मैं आज कर रही हूँ ऊपर वाले रैक जैसे साफ़, तो इसको मैंने एक दिन पहले नीचे वाले रैकों को जितने भी हैं इसी तरह से साफ़ कर लिया था। और आज मैं उनको करूँगी इस तरह से ऊपर ऊपर से एक अच्छा सा कॉटन का कपड़ा लेकर, और फिर उसको इस तरह से आराम आराम से इसको जितनी भी गंदगी है तो सारी निकाल दूँगी मैं। और जितने डिब्बे हैं मैं साथ के साथ वहीं से वहीं लगाए जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से ऊपर वाले नीचे रख लिए पहले, फिर ऊपर वाला साफ़ किया, और फिर जितने भी रखे थे वो वाले फिर उसी में रख के फिर नीचे वाला साफ़ कर लिया। तो इसी तरह से कर लेती हूँ। सारे बर्तन मैं निकाल के एक जगह इकट्ठे नहीं करती पहले, कि सारे बर्तन निकाल के रख लो और फिर उनको धोने बैठो और फिर उसके बाद साफ़ करो। वैसा नहीं मैं कर पाती, ना ही मेरे पास इतना टाइम मिल पाता है, क्योंकि बच्चों को भी मुझे टाइम देना होता है। तो इसी करके मैं तो बस इसी तरह से करती हूँ। जब मेरा सामान डिब्बों में से खाली हो जाता है, जितने भी हैं ये दाल वगैरह मैंने रखी हुई है, तो जिस जिसकी मतलब खाली हो जाती है जो, तो उसको मैं साथ के साथ धो देती हूँ और अच्छे से सुखा के, और फिर उसमें भर लेती हूँ अपना दोबारा से जो भी राशन आता है महीने का, तो वही भर लेती हूँ फिर। और फिर मुझे इतनी मतलब दिक्कत झंझट नहीं पड़ता। मुझे फिर एक साथ धोने का भी टाइम नहीं लगता, और धो भी नहीं पाती हूँ, और डिब्बे भी मेरे क्लीन रहते हैं इस तरह से। तो ये हो गई थी सारे ऊपर वाले रैकों की सारी क्लीनिंग। तो नीचे वालों की तो मैंने इस तरह की थी, ये ऊपर ऊपर से, क्योंकि एक दिन पहले इनको ही किया था मैंने क्लीन। और सारे जितना भी कुछ था, फ्रिज वगैरह था, तो फ्रिज भी मैंने एक दिन पहले किया था। तो ये आपके साथ नहीं शेयर किया था मैंने इस बार। मैं इसलिए नहीं बार बार शेयर करती, क्योंकि एक ही चीज़ देख देख कर फिर मन भी मतलब अच्छा नहीं लगता, तो उस करके नहीं करती मैं। अगर आप मतलब कहते हैं, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हो तो मैं कर दिया करूँगी, जिस तरह से भी करती हूँ ये। और ये बनाई थी मैंने आज सूखी सब्जी, सुबह लंच सॉरी सुबह नाश्ते में बनाई थी। पता नहीं क्या क्या मेरे मुंह से निकले जा रहा है। तो नाश्ते में यही बनाई थी मैंने, और थोड़े से रख लिए थे इसमें से मैंने सूखे आलू अलग से, क्योंकि फिर हस्बैंड कहने लगे कि मुझे तो पराठे भी खाने हैं आलू के। तो वही मैंने थोड़े से इसी में से रख लिए हैं, और इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं पराठे जिनमें तड़का लगा हो आलूओं में, तो वो स्वाद उनमें और भी उभर के आता है। फिर मैंने इसमें डाली 1 चम्मच भर के मलाई फ्रेश अपने घर की, ये आज ही मैंने निकाली थी। और फिर डाल दिए अपने जितने भी छोले थे मैंने उबलने के लिए रखे थे, तो वही डाल दिए। और आज मैंने सुबह सुबह इसलिए डाल दी क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उसको बार बार आ रहा था बुखार। और ये है फ्रेंड्स कालका मंदिर, और ये माता रानी का मंदिर है। तो यहीं हम माथा टेकने भी गए थे। उसके बाद बच्चे को दवाई वगैरह दिलाने के बाद फिर हम चले गए थे माता रानी के दर्शन करने, क्योंकि आजकल भीड़ भी नहीं होती है और आराम से दर्शन हो जाते हैं। मैं तो यहाँ पर पहली बार गई थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाके, बहुत सुकून मिला, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर बन रही है मेरी चाय, और 3 बजे वाली चाय बन रही है। जब हम घर पे वापस आ गए थे खाना वगैरह खाने के बाद, और फिर मैंने बना ली थी चाय।
वैसे हम आजकल गुड़ वाली चाय ही पी रहे हैं, वैसे तो पीते ही हैं, ऐसे हम कभी चीनी वाली चाय उतनी पीते नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से मौसम आजकल चल रहा है ठंडी का, तो इसमें तो ज़्यादातर गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है। और मैं लाई थी ये रोटी रखने वाला जो डिब्बा है, तो यही लाई थी मैं आज कालका से। और बाज़ार की तो मैं थोड़ी सी मतलब कर नहीं पाई वीडियो, और आपके साथ शेयर करती। जो मतलब कालका से दूर हैं तो वो भी देख पाते कि कालका शहर कैसा दिखता है, लेकिन मुझसे हो नहीं पाई। और बच्चे के साथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उस कारण से हो नहीं पाई। ऊपर से वो थोड़ा बीमार था, तो बहुत चिड़चिड़ा टाइप में हो जाते हैं बच्चे जब भी बीमार होते हैं। और उसके बाद सारा काम वगैरह करने के बाद फिर मैं चली आई थी बाहर। और पतिदेव मेरे कहने लगे कि तुम यूट्यूब छोड़ दो, ये कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये तो बेकार का ही काम है। तो फ्रेंड्स, आप बताना मुझे कमेंट में कि क्या ये ठीक काम है, अच्छा काम है, क्या करने के लायक है ये। तो मुझे आपके सवाल आपके उत्तर का जब इंतज़ार रहेगा, तो ज़रूर इस बात का मुझे आंसर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।